लेटस अपने हम चश्मा को उतार दें, आंखें सॉफ्टली बंद करेंगे, हाथों को भी क्लैस्प करेंगे और पैरों को भी क्रॉस करेंगे और एक गहरी श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, पेट को फूलने दें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए महसूस करें मेरा शरीर, मेरी सभी मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। अब अपनी अटेंशन अपने शरीर की एनर्जी बॉडी पर, एनर्जी फील्ड पर ले आएं। पैर के अंगूठे से सिर तक हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है, उस एनर्जी फील्ड पर अपनी अटेंशन ले आएं। सेंस ऑफ अलाइवनेस, बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी फील्ड। अब अपना अटेंशन जो अनहद नाद हो रहा है हमारे चारों ओर, वास्तव में ये अंदर बाहर सब जगह ये नाद हमेशा होता है, जिसको कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, उसको सुनने का चेष्टा करें। पतली सी झिंगुर की आवाज, सम इंसेक्ट्स की जैसी मूवमेंट की आवाज होती है, विशेषकर तालाब के किनारे संध्या के समय। उस तरह से झिलमिल झिलमिल ऐसा करके एक साउंड, लगातार उस साउंड को आप सुन सकते हैं। गिव टोटल अटेंशन टू दैट साउंड फॉर 1 मिनट। बहुत हल्की मंद साउंड है ये, बट इस साउंड में कुछ मूवमेंट सा, हल्की सी ध्वनि लगातार चलती रहती है। Let us express our gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, Patri Sir, other sages, our fellow participants, और अपने से ये क्वेश्चन करें, Who am I? जैसे ही आप अपने अंदर ये क्वेश्चन करते हैं Who am I, आई पर ठहर जाएं और जाने की ये आई, ये कहां से उठ रहा है, आई विचार या आई फीलिंग।
शुरू में आप सभी लोग जिनको आई महसूस नहीं होता, वो मन में मंद मंद आई आई अंदर बोल के देखें, और जैसे ही आई की वाइब्रेशन आपको महसूस हो, उसी जगह पर आई पर रुक जाएं। दैट इज फीलिंग ऑफ आई। इसका बड़ा आसान तरीका है, अपने अंदर आई बोलें बस। जैसे हम ओम बोलते हैं, मैं पे नहीं जाते, बस ओ पे रहते हैं, ऐसी आई पे, आई बस वहीं पे रुक जाएं। आई, अपने अंदर आई पे, आई को समाप्त ना होने दें। सॉफ्टली आई बोलें, आई फील करें और वहीं पे बस रुके रहें। और जागरूकता पूरी बना लें कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, यानी उस आई का मूल, आई का रूट, आई का सोर्स क्या है। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी अटेंशन बाहर ना जाए, आई के भी नीचे अटेंशन रहे, आई के भी मूल में अटेंशन रहे। इसको कहा होल्ड ऑन टू आई, एबाइड इन आई। कोई भी विचार आए, उस विचार को इग्नोर करके आई पे बने रहें। और यदि विचार आपको बहुत ज्यादा संलिप्त करता है, विचार में आप बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, तो पूछें ये विचार किसको, ये विचार किसके लिए। और उत्तर होगा ये विचार मुझको, ये विचार मेरे लिए। और फिर से क्वेश्चन करें हु एम आई, और आई पे वापस आ जाएं। महर्षि ने ये ट्रिक इसलिए बताई है कि जब हमारे जो भी हमारे अंदर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में, वो ही विचारों के रूप में ऊपर आती हैं और उस वो हमको जकड़ लेती हैं। तो उनसे छूटने का यही एक तरीका है, अपने से ये क्वेश्चन करें, ये विचार, ये इच्छाएं किसको। उत्तर होगा ये मुझको। और फिर हु एम आई में के क्वेश्चन से आप आई पे वापस आ सकते हैं, एंड देन यू गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम दीज थॉट्स। कृपया आई पर बने रहें। टोटल अटेंशन ऑन आई। आई का मतलब मैं स्वयं। आई रिप्रेजेंट्स माई ईगो, माई माइंड। जब आई पर आपकी पूरी अटेंशन होती है, इट बिकम्स ओनली सिंपल वाइब्रेशन, वेरी स्मॉल। अनब्रोकन अटेंशन ऑन आई प्लीज। यू विल फाइंड आपको आपका ब्रेथ भी रुक सकता है when your total attention is on I। आई पे बने रहें प्लीज, बहुत सहज भाव से। कोई बहुत एफर्ट्स नहीं करना है। यू मस्ट नो दी वे, द ट्रिक। सॉफ्टली अपने अंदर आई कहें, और जैसे ही आई कहें बस वहीं पे अपनी अटेंशन को रोक लें।
आई में पूरी तरीके से अपने को एब्जॉर्ब कर लें। आई मीन्स आई माई सेल्फ। और ये जानने की चेष्टा करें ये आई फीलिंग, इसकी उत्पत्ति, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग, ये कहां से उठ रहा है। Total attention on I feeling, please. Another 2 minutes. One minute more. Continue on holding I. I को होल्ड करते रहें। This is the direct path of Raman Maharshi. Keeping I under watch, under investigation, और ये जानने की चेष्टा इस आई का उत्पत्ति कहां से हो रहा है, इस आई का मूल क्या है। दस सेकेंड। अपने दोनों हाथ 20 सेकेंड के लिए अपने आंखों पे रख लें और पूरी तरीके से अंदर से शांत हो जाएं, साइलेंट। आई से अपनी अटेंशन हटा लें, जस्ट अंदर से पूरी तरह से मौन, नो थिंकिंग, नथिंग डूइंग, जस्ट रिलैक्स for 20 seconds. Just be aware in this moment, alert and aware. Five seconds. अपने हाथ हटा सकते हैं और धीमे धीमे आंखें खोल सकते हैं। So friends, we did self-inquiry practice for about 15 minutes and you can continue this practice gradually. आपका जब ये प्रैक्टिस पे ग्रिप अच्छा आ जाएगा तो आप देखेंगे आपका थॉट प्रोसेस पूरा रुक जाता है।
It will quieten mind much more effectively than the breath awareness. Breath awareness is the first stage. This is the advanced technique. और चूंकि आप सभी ने आनापानसति ध्यान किए हैं, तो it will be easy for you to do this self-inquiry practice also. You can combine the two. You can do anapanasati also, and followed by that you can do the self-inquiry practice also. And it is a sure path of realizing the self. This is the assurance of Raman Maharshi.